आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु ने हमें ये अवसर दिया कि हम आज के इस रविवार के दिन में रविवारी आराधना में शामिल हो सके और हम सब अपने घरों में बैठ करके परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। इसके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आज हम सब एक बार फिर से इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा परमेश्वर के दिए हुए वचन के द्वारा हम कुछ अच्छी बातों को सीखने वाले हो सकेंगे। इसलिए मैं आप सबका एक बार स्वागत करता हूं फिर से हमारे इस ऑनलाइन सर्विस में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम वचन की शिक्षा को जो है वो प्रारंभ करेंगे। और जो आज के वर्शिप ऑर्डर में जो संडे वर्शिप ऑर्डर बनाया गया था, उस वर्शिप ऑर्डर में आपको पढ़ने के लिए जो स्थल बताया गया था वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 1 से लेकर के 11। लूका 5 पद 1 से लेकर के 11। आप सभी लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा और इसी के ऊपर हम आज कुछ शिक्षा को हम ग्रहण करने वाले हो सकेंगे। और जैसा कि इन दिनों हम देखते चले जा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं जैसे इनके पास जो एक खाली नाव था, खाली बोट था, कुछ पकड़ नहीं पाए थे ये लोग, कुछ ऐसा संघर्ष का समय चल रहा था इनके जीवन में। उसी प्रकार से हमारी भी परिस्थिति देखने को मिलती है कि शायद हम अपने आप में, अपने परिवार में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने व्यावसायिक जगह पर हम कुछ ना कुछ खाली महसूस कर रहे हैं कि कब तक और ये सब बातें चलेगी और कब तक हम परमेश्वर पर जो है वो बाट जोते रहेंगे। तो इन अच्छी बातों से हम आज को सीखेंगे कि किस प्रकार से ये जो एम्प्टी बोट था परंतु फुल ऑफ फेथ था। खाली नाव जरूर थी इनके पास परंतु उनका विश्वास प्रभु यीशु पर बहुत प्रबल था। और भजन संहिता में एक आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है जिसमें जो भजन संहिता अध्याय पहले में ही है, अध्याय पहला का तीसरा वर्ष जो है वो होगा। उसमें इस प्रकार से कहता है कि वो मनुष्य जो उस प्रकार से है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और वो जो भी करता है वो उसमें सफल होता है। तो सबसे पहली बात, बहती लिविंग वाटर, नियर लिविंग वाटर। वी हैव टू स्टे नियर लिविंग वाटर। जो भी हमको प्रभु ने हमको वचन बताया है ये एक जीवित जल की तरह है और हम यदि बढ़ना चाहते हैं, वो लिखा हुआ है जो बहती नाली के किनारे, वो ऐसे लोग होंगे जो बहती नाली के किनारे लगाए जाते हैं जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और जो वो करते हैं वो सफल होता है। तो इस प्रकार से जो हम देखने को मिलता है उस भजन संहिता के उस एक अध्याय में कि हमको सिचुएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब हम एक लिविंग वाटर के पास होंगे। लिविंग वाटर मतलब बहता हुआ जल जिसको हम कहते हैं, उसको बोलते हैं लिविंग वाटर। वो बहता हुआ जल है और हम विश्वासी लोगों के लिए वो जल, जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह है। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, अपने परमेश्वर पिता के साथ मिलकर के रहेंगे तो हमको बाहर की सिचुएशन, बाहर बरसात हो रही है, नहीं हो रही है, धूप है, पानी की कमी है, ये सब चीज़ें नहीं होगी क्योंकि वो बहती नाली किनारे लगाया गया है और उसके पत्ते भी कभी मुरझाते नहीं और जो वो करता है वो सफल होता है। क्योंकि बाहर की कंडीशन से उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो उसको प्रोटीन मिलना चाहिए, वो सब उस लिविंग वाटर से उसको मिलता है। तो बाहर की परिस्थितियाँ, मतलब बाहर गर्मी हो, बाहर ठंड ज़्यादा हो, बाहर पानी कम गिरे, ये सब चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं होता। वो पेड़ को जो बहती नाली किनारे लगाया जाता है, जो लिविंग वाटर के पास लगाया जाता है, उसी प्रकार से हम मसीहों का जीवन है। यदि हम परमेश्वर के करीब रहेंगे तो हमको बाहर की जो सिचुएशन चल रही है अभी की परिस्थितियों से ज़्यादा हमको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रिशन है, हमारी जो पौष्टिक चीज़ें, हमारा जो भी ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने जीवित परमेश्वर के संग बरसात है तो वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करेगा। जिस प्रकार से उस वृक्ष के बारे में भजन संहिता में लिखा गया है और लिखा है जो भी वो व्यक्ति करेगा वो सफल होगा, कुछ भी वो करे सफल होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं और हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने कभी भी एक पेड़ को नहीं लगाया परंतु उसने हमेशा एक बीज को लगाया। दृष्टांत भी कहता है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने चला। तो हम सब एक बीज के समान हैं, हम बढ़ते चले जाएंगे और जब तक हम बढ़ेंगे तब तक हमें कोई कमी घटी बढ़ने में कभी नहीं होगी जब हम एक लिविंग वाटर के पास लगे रहेंगे। तो इस प्रकार से हमको इस आयत में देखने को मिलता है कि ये जो है प्रभु जो है जीवन का जल जो है, जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह जो है, वो एक प्रकार से जो सिमोन है उसके पास जाता है, समून के पास जाता है और उसके साथ जो है वो बोट में जा कर के वो उसके खाली बोट में जाता है। तो इस प्रकार से हम कुछ अच्छी बातों को यहाँ पर हम सीखेंगे। तो सबसे आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा और सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा हुआ है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ी थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। सबसे पहला पॉइंट,
उसने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर आता है, लिखा हुआ है बैकग्राउंड, इसके पहले भी जब हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो बपतिस्मा लेते हैं। उसके बाद जो है बपतिस्मा लेने के बाद इसके पहले अध्याय में यदि आप देखेंगे जो कि चौथा अध्याय है, उसमें प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है और उसके बाद जो है वो कुछ लोगों को चंगाई प्रदान करता है। फिर उसके बाद ये जो 5वां अध्याय है, यहाँ पर बारी आती है सबसे पहले अपने एक चेले को चुनने की। तो सबसे पहला जो कॉल टू द फर्स्ट डिसाइपल वो था साइमन। तो पहला चेला चुनने की प्रक्रिया में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर थे। और जब प्रभु यीशु मसीह जब देखते हैं कि भीड़ बहुत हो गई थी, तो उनको लिखा है कि उनको 2 नाव जो है वो दिखाई दिया। और भी नाव रहे होंगे परंतु उसमें मछुए नहीं थे। और वो लोग क्या कर रहे थे, अपने उस जाल को वो धो रहे थे, उसको साफ कर रहे थे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो एक सीखने की बात यह है कि हमको स्टुवर्डशिप यहाँ पर देखने को मिलता है। दे आर स्टुवर्डिंग वेल व्हाट इज नॉट वर्किंग वेल। दे आर स्टुवर्डिंग वेल व्हाट इज नॉट वर्किंग वेल। याद रखें इसको, इस अध्याय को आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये ज्ञात होगा कि इसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी रात मछली पकड़ने का काम कर रहे थे उस जाल के माध्यम से, और कुछ नहीं पकड़ पाए थे, बिल्कुल कुछ नहीं पकड़ पाए थे। परंतु फिर भी जब कुछ नहीं पकड़ पाए थे, उसके बाद भी जो उनके पास था, मछलियाँ तो थी नहीं। मछलियाँ पकड़ने से जाल को साफ करना अति आवश्यक रहता है, क्योंकि मछलियाँ पकड़ने से बहुत सारी जाल में कुछ सुधार करना पड़ता है, जाल को साफ करना पड़ता है ताकि वो इतना ज़्यादा स्मेल ना करे, या जो भी मछलियों के जो उसमें अंश रहते हैं वो उसमें ना रहें, तो उसको साफ़ करना पड़ता है। परंतु मछली नहीं पकड़ी, उसके बाद भी ये लोग स्टुवर्डशिप, मतलब एक प्रकार से एक प्रबंधक जो था उनका जाल, उसको वो लोग साफ करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है। कई बार हमको प्रभु आशीष देना चाहता है, परंतु जो आपके पास है उसके प्रति आप कितने स्टुवर्डशिप है, मतलब कितना आप उसका अच्छा प्रबंध कर रहे हैं, ये भी प्रभु वहाँ पर देखता है। देख लिखा है ना, वहाँ पे देखा 2 नाव थी और उसके जो मछुआरे थे वो वहाँ जा करके जो है अपने जाल को जो साफ कर रहे थे। मतलब कुछ ऐसे चीज़ों को वो लोग साफ कर रहे थे, या मैं इस प्रकार से कहना चाहूँगा ऐसे चीज़ों को महत्व दे रहे थे जो उनके काम नहीं आया था। कई बार हम ऐसा करते हैं ना कि जो हमारे काम की चीज़ है हम उसको रखते हैं अपने जीवन में, जो हमारी काम की चीज़ नहीं रहती उसमें हमारा ध्यान नहीं जाता। मछली तो पकड़ा नहीं था वो जाल, तो उसको साफ करने की इतनी आवश्यकता नहीं थी, पर फिर भी वो उस जाल को उस प्रकार से वो चेक कर रहे थे, उसको साफ कर रहे थे। जो भी उसमें आवश्यकता की चीज़ें रहती होगी साफ करते समय उसको देख रहे थे, कहीं वो कमज़ोर तो नहीं, कहीं वो किसी प्रकार से कहीं कि उसमें कुछ ऐसा खराबी तो नहीं आया, वो सब चीज़ों को वो चेक कर रहे थे। स्टुवर्डिंग वेल विच इज़ नॉट वर्किंग वेल। परंतु ये बात हमको देखने को मिलती है। हम हमेशा आशीषों को प्रभु से ग्रहण करना चाहते हैं, परंतु उन पर कभी हम फोकस नहीं करते जो हमारे पास पहले से हैं। जो हमारे पास पहले से प्रभु ने दिया है, यदि हम उसके प्रति ही विश्वास योग्य रहेंगे, तभी हमको आगे की आशीष, आगे की बरकत प्रभु हमको देगा। जो पैरेबल ऑफ टैलेंट है उसमें भी हम इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह एक को 5, एक को 2, एक को 1 दे करके उनकी सामर्थ्य के अनुसार उनको देता है। तो जो पहले प्रभु ने परमेश्वर ने उनको दिया था उस दृष्टांत के अनुसार, उसके लिए उनको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, परंतु लिखा हुआ है कि जिसको जितना दिया गया आने के बाद उनसे वो उनका हिसाब लेगा। तो उसके बाद जब वो हिसाब देते हैं तो कुछ लोगों ने और कमाया, कुछ लोगों ने और बढ़ाया, और परंतु एक व्यक्ति ने डर के मारे उसको मिट्टी में छुपा दिया। हम सब इस बात को जानते हैं। तो हम इस बात को जानते हैं कि आगे उस वचन में लिखा हुआ है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। मतलब जिसने दिया हुआ जो आशीष, मतलब आज जो हमारे पास आशीष है, यदि हम उसी के प्रति यदि हम स्टुवर्डशिप अच्छा करेंगे, उसी के प्रति यदि हम प्रबंधक अच्छा रहेंगे, उसी के प्रति यदि हम धन्यवादी रहेंगे, तब ना जाकर के परमेश्वर हमको आगे की आशीष देगा। इसलिए लिखा है ना कि जो कम में विश्वास योग्य है वो अधिक में भी होगा। तो आज हो सकता है आपको लगता हो कि हमें और भी अधिक आशीषों की जरूरत है, परंतु प्रभु आपके आशीषों को बढ़ाने से पहले ये देखना चाहता है कि जो आशीष आपके पास है, मछली पकड़ने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए आपको? जाल चाहिए। तो उनके पास सबसे बड़ी बोलना चाहिए एक ब्लेसिंग के रूप में वो जाल थी, क्योंकि जाल नहीं रहेगा तो मछली कहां से पकड़ेंगे। तो वो उसको भी अच्छी तरीके से उसका प्रबंध कर रहे थे जब वो जाल काम में नहीं आ रहा था। तो कई बार प्रभु हमको यही सिखाना चाहता है इस आयत के द्वारा कि किस प्रकार से हमको उन चीजों को भी धन्यवादित होना है, उन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, उन लोगों का भी ख्याल रखना है जिनके माध्यम से हमारे जीवन में आशीष भले उस समय ना आई हो, परंतु परमेश्वर देखना चाहता है कि क्या जो लोग मैंने तुमको दिए, क्या जो आशीष मैंने तुम्हें दी है, क्या हम उससे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है ना कि फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ हमारे पास, कुछ चीज़ है, हमको कुछ काम करना है, उस चीज़ से वो काम वो नहीं कर पा रहा है,
तो कई बार लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्से में आकर के उसको फेंक देते हैं, गुस्से में आकर के उसको बदलने का प्रयास करते हैं कि ये ठीक नहीं, ये मेरे काम की चीज नहीं। तो इस प्रकार, परंतु यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। वो धन्यवादित थे, नहीं पकड़ा जाल तो क्या हुआ, हमारे पास जो जाल है, हमारे पास जो आशीषें हैं, हमारे पास जो बरकत अभी हमारे पास एट प्रेजेंट है, उसके माध्यम से हम परमेश्वर के लिए काम करेंगे और जो दिया गया है उसके प्रति ही हम विश्वास योग्य हम बने रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से हमको जो चीज़ हमारे काम में नहीं आ रही है या जिस चीज़ से हमको आशीष या बरकत नहीं भी मिल पा रही है, याद रखें प्रिय, वो भी परमेश्वर का दिया हुआ। हमारे पास लोग हैं, हमारे पास जो नौकरी है, हमारे पास जो कुछ भी हो, नौकरी हो सकता है, बहुत से लोगों की नौकरी ऐसे परिस्थिति में पेमेंट जो है वो हाफ कर दिए हो, कुछ लोगों को पेमेंट भी नहीं मिल रहा हो, परंतु आप उसके प्रति ईमानदार बने रहें। जो भी आपको जिम्मेदारी दी जाती है उसको पूरा करने में कोई कसर मत छोड़े। मेरे कहने का मतलब ये है, इनके पास मछली पकड़ने के लिए वो जाल था, परंतु मछली जाल में फंसी नहीं थी। तो हमारे पास हो सकता है आज जो नौकरी है, आज जो हमारे पास जो पेशा है, आज जो हम जो भी काम करते रहेंगे उसमें हमको कम पैसा मिल रहा होगा, या कई लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ गई होगी, कई लोगों को निकाल भी दिया गया होगा, परंतु आप जितना आपके पास अभी है, जो आपको कम पैसे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो जिम्मेदारी है उस जॉब के प्रति उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करें। क्योंकि हो सकता है ऐसा जीवन में, ये पहले डिसाइपल को चुनने प्रभु गया और उसकी स्थिति देखिए, रात भर मेहनत करने के बाद, ये पहला चेला था जो चुना जाने वाला था, शिमोन, और रात भर मेहनत करने के बाद भी कुछ उसको हासिल नहीं हुआ था। फिर भी वो उस जाल की कदर कर रहा था जो उसके जीवन में खाली हाथ उसको लेकर के आया था। मतलब जब जाल फेंका, उम्मीद रहती ना जाल फेंकेंगे तो मछलियां आएगी, पर नहीं आई, उसके बाद भी वो उसका एक अच्छा प्रबंध कर रहा था। उसी प्रकार से हमारी परिस्थिति आज है, बहुत सारे जगह हमको काम दिया जा रहा है पर उतने पैसे शायद हमको नहीं मिल रहे होंगे, बहुत सारे जगह हमको काम मिल रहे होंगे परंतु हमको लग रहा होगा कि इस प्रकार से हम काम कभी किए नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि हमने जाल फेंका और खाली हाथ हम वापस आए। तो इस प्रकार की चीज़ों को थोड़ा सा अपने जीवन से दूर रखें, थोड़े समय की बात है, और उसके बाद देखिएगा कि किस प्रकार से परमेश्वर जाल फटने तक का आपको आशीष देगा। तो जो वर्किंग वेल नहीं है उसके प्रति भी हमको ईमानदार बनना है, ये पहली बात हमको यहाँ पर सीखते हैं, स्टूवर्ड वेल व्हाट इज नॉट वर्किंग वेल। और उसके बाद जो दूसरी बात है, तीसरा आयत में हम पढ़ते हैं, उन 9 में से एक पर जो शमौन की थी जाकर उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल, तब वह उसमें बैठकर लोगों को नाव से उपदेश देने लगा। अब यहाँ पर दूसरी बात, यहाँ पर लिखा हुआ है, उन 9 में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर। अब चढ़ने के बाद प्रभु जो है उससे कहता है विनती की, तो पहले प्रभु चढ़ा, चढ़ने के पहले नहीं विनती कर रहा है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है चढ़कर उससे विनती की कि नाव को थोड़ा आगे ले चल। तो यहां पर हमको एक चीज और हमको सीखने को मिलती है, लेट गॉड सिट इन योर सिचुएशन, लेट गॉड सिट इन योर बोट। हमारे जीवन रूपी नैया में प्रभु आता है रोज, लिखा है ना, देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरे शब्द सुनकर बोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा, उसके अंदर आऊंगा, उसके दिल में आऊंगा, उसके घर में आऊंगा। तो इस प्रकार से यहां पर चढ़ने से पहले प्रभु नहीं पूछ रहा है, आने के बाद पूछ रहा है कि मैं विनती करता हूं कि तू जो है मुझे यहाँ इस नाव को वहाँ ले चल, ताकि मैं यहाँ पर बैठ करके लोगों को जो है परमेश्वर के वचन से अवगत करा सकूं, लोगों को सुसमाचार सुना सकूं। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर हमको क्या सीखने मिलता है, कई बार प्रभु हमारे जीवन में आता है, बिना बताए प्रभु हमारी मदद करने आता है, परंतु मदद तभी कर सकता है जब आप उसको परमिशन दो, जब आप उसकी विनती को सुनो कि आप यहाँ पर बैठिए और अपने काम को जो आप करना चाहते हैं वो यहाँ पर करिए। अब देखिए, चढ़ने के बाद पूछना एक अलग बात होती है। अब वो मना भी कर सकता था कि नहीं, मैं रात भर जगा हुआ हूँ, शमौन मना कर सकता था, मैं रात भर जगा हुआ हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ अपने जीवन में, आप कौन हैं? क्योंकि वो स्ट्रेंजर था, बहुत ज़्यादा जान पहचान तो नहीं थी उस समय। तो इस प्रकार से भी वाक्यांश वहाँ हो सकता था, इस प्रकार से वार्तालाप वहाँ पर हो सकती थी कि आप कौन है जो मेरे नाव में चढ़े चले जा रहे हैं और मैं आपकी बात क्यों सुनूं, आप कृपया यहाँ से उतर जाएं, मैं आज बहुत व्यस्त हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, मैं जाके आराम करूँगा ताकि कल जा करके फिर से मैं मछली पकड़ने आ सकूँ, और आज का दिन तो मेरा पूरा खराब हो गया। इस प्रकार से तमाम बातों को वो व्यक्ति वहाँ पर कर सकता था, परंतु ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। उसने परमिशन दिया, विनती करी, लिखा है प्रभु यीशु ने विनती करी कि क्या मैं ऐसा बैठ जाऊं, क्या मैं नाव किनारे पर ले चल ताकि मैं बैठूं और प्रचार कर सकूं, सुसमाचार सुना सकूं। तो इस प्रकार से लेट गॉड सिट इन योर सिचुएशन, जो भी आपकी परिस्थिति है प्रभु को आने दीजिए, आएगा, वो खटखटाएगा। जैसे हम किसी घर जाते हैं, नॉक नॉक करते हैं, तो इस प्रकार से प्रभु हमेशा नॉक करता है, पर हम बिजी हो जाते हैं,
हमको हमारे पास टाइम रहता, हमारे पास कभी टाइम रहता प्रभु के लिए, तो प्रभु बार बार आते हैं, फिर नॉक करते हैं कि आज किस चीज़ में बिजी हो, क्या मेरे लिए थोड़ा समय है, फिर आते हैं प्रभु नॉक करते हैं। तो इस प्रकार से नॉक कर करके परमेश्वर हमारी सिचुएशन में आता तो है, हमारे द्वार तक, हमारे बरामदे तक, हमारे घर के चौखट तक तो पहुँचता है, परंतु उसको हम अंदर आने देना चाहते हैं कि नहीं, ये यहाँ पर हमको सीखने को मिलता है शमून के द्वारा कि किस प्रकार से ये जो समय था वो कठिन समय था, परंतु फिर भी उसने अपने उस सिचुएशन में प्रभु को आने की अनुमति दी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब उसने प्रभु की बात को सुना तो बैठने की परमिशन, तो मतलब मान के चलिए निवेदन किया उनको, तो उसने बोला कि ठीक है मैं ले चलता हूँ किनारे पर, और वो वहाँ पर था, वहाँ से गया नहीं था, और ये देख रहा था कि प्रभु मेरी नाव में आकर के मेरे समस्या में बैठ करके दूसरों के लिए आशीष के वचनों को बोल रहे हैं, क्योंकि वो दूसरों से बात करने लगा। लिखा है जब उसने बात करना बंद कर दिया तब उसको वो आगे के बारे में समझाता, परंतु ये सब चीज़ें नहीं मालूम थी शमून को कि ये सब चीज़ें आगे मेरे लाइफ में अभी होने वाली है। ये सब चीज़ें मेरे जो आज मैं हारा हुआ जीवन महसूस कर रहा हूँ, आज जिस चीज़ को मैंने अपने जीवन में महसूस किया है कि मैंने मेहनत करी, मुझे फल नहीं मिला, उसका मुझे बहुतायत सा फल मिलने वाला है, ये तमाम चीज़ें शमून को उस समय नहीं मालूम थी। वो सिर्फ इतना जानता था कि प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए, उसके परिस्थिति में कदम को रखा, और उस परिस्थिति में कदम को रखने के बाद उससे विनती करी कि क्या मैं इस नाव को इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं इस जीवन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम कई बार फेल खा जाते हैं। प्रभु हमारे जीवन में रोज आता है, कभी भी हम गलत काम करेंगे परमेश्वर हमको सिखाता है मत करिए ऐसा, ये गलत बात है, पर उसको मानना ना मानना हमारे ऊपर है। वो हमारी परिस्थिति में, क्या हम कभी कैसे परिस्थिति में फंस जाते हैं जहाँ पर हमको समझ नहीं आता, प्रभु आता है उस परिस्थिति में, पर क्या हम अपना विश्वास प्रभु पर रख रहे हैं, थोड़ा समय प्रभु को दे रहे हैं कि आप बैठिए, ये आपका नाव है, ये जिंदगी आपकी दी हुई है, आपके अनुसार मैं चलना चाहता हूँ। तो ये वाला डिसीजन लेना हमारा काम है, क्योंकि प्रभु मिराकल तभी कर सकता है आपके जीवन में, आशीष को तभी दे सकता है जब आप अपने आशीष में पार्टिसिपेट करें। देखिए मैजिक और मिराकल में बहुत फर्क होता है। मैजिक कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता, एक जादूगर होता है और वो आपको कुछ जादू करके दिखा देता है। और जादूगर मैजिक जो होता है वो आपकी आंखों का एक धोखा होता है, आपकी आंखों को बंद करके आपको वो दिखाया जाता है जो कि रियलिटी में नहीं है। परंतु मिराकल वो चीज़ है जो आपकी आंखों की पट्टियों को खोलता है और उस चीज़ को दिखाता है कि किस प्रकार से हमको परमेश्वर के साथ चलने के लिए इस मिराकल के द्वारा अपने जीवन को तैयार करना चाहिए। तो ये कुछ बातें फ़र्क है मैजिक और मिराकल में। मैजिशियन नहीं था हमारा प्रभु यीशु मसीह कि उसने कुछ मैजिक कर दिया और लोग उसने चंगाई दे दिया। वो मिराकल करता था ताकि लोगों की आंखें खुले, ना कि जादू करने के द्वारा लोग तो आंखों को बंद करते हैं ना, ओझल करते हैं, इल्यूजन दिखाते हैं, ऐसी चीज़ें जो शायद नहीं हों, कुछ चीज़ों को छुपा करके हमसे दिखाते हैं। पर प्रभु मिराकल इसलिए करता है ताकि छुपी हुई चीज़ें सामने आए और हम उसको जान सकें। तो कितना मिराकल प्रभु ने आपके जीवन में किया है और हम कितना हद तक उसके प्रति वफादार हैं। ये जब भी हमारी परिस्थिति खराब होगी, जब भी हमें परिस्थिति खाली दिखाई देगी, नाव खड़ी थी, खाली थी, कुछ नहीं था, बहुत अच्छे नाव में प्रभु जा सकता था। इस प्रकार से तो नहीं कहा ना कि जो सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी है उस नाव में मैं जाऊँगा। वो चढ़ गया वहाँ पर और उसके बाद लिखा है कि वो दूसरों से बात करने लगा। और उस समय जो शमून था वो उसके पास ही था, वो भागा नहीं वहाँ से, वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, परंतु उसने दूसरों को अपनी परिस्थिति में प्रभु हमारे जीवन में आता है और हमारे द्वारा हो सकता है, हमारी तो खालीपन को दूर नहीं कर रहा है, परंतु हमारे खालीपन में आकर के प्रभु दूसरों को हमारे द्वारा आशीष दे रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जब बात करने के बाद जब प्रभु बोलता है, उसके बाद बोलता है कि यहाँ पर लिखा है 5, शमौन ने उत्तर दिया, 4 में लिखा हुआ है, जब वह बात कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। यहाँ पर बात कर चुका मतलब उसने सारी चीज़ें जो करने के लिए आया था, ब्लेसिंग की वर्ड्स बोलने के लिए आया था, वो करने के बाद बोलता है कि अब नाव को गहरे में ले चल और जाल डालो। तब वो बोलता है कि हमने सारी रात जो है वो कोशिश करी है प्रभु, परंतु तेरे कहने पर मैं फिर से जाल डालूंगा। ये वाली जो बात है, इफ़ यू से सो, इंग्लिश में आया इफ़ यू से सो, मास्टर वी वर्कड हार्ड टिल नाइट एंड कॉच नथिंग बट आई विल डू एज यू से सो एंड लेट डाउन द नेट्स। जैसा आप कहते हैं प्रभु, आपके कहने पर मैं एक बार फिर से जाल डालता हूँ। तो ये विश्वास होना चाहिए, सारी एक्सपीरियंस। अब देखिए ये जो मछुआरे थे वो रात में जो है वो किया करते थे,
मछली पकड़ने का काम, और गहरे पर नहीं परंतु उथले स्थल पर किया कर, ज़्यादा अधिक गहरे पर नहीं, शालो सरफेस पे किया करते थे। परंतु यहाँ पर प्रभु बोलता है कि रात में नहीं, दिन का समय था, और दिन में बोलता है गहरे पे ले चल। तो जो भी उसका जो एक्सपीरियंस था, उसका जो अनुभव था, ये एक प्रोफेशनल फिशरमैन था। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो इस बात को जानेंगे, इसका करियर ही बोलना चाहिए, इसका जो जीवन जीने का, ये एक प्रोफेशनल फिशरमैन था। और एक प्रोफेशनल फिशरमैन को प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से बोलते हैं कि जो भी तू करता आज तक आया है, जो भी तेरा अनुभव है, उसका उल्टा करना है। रात में पकड़ते थे, गहरे पे नहीं परंतु कम गहराई में पकड़ते थे, और उसके बाद प्रभु बोलता है कि अब दिन में चल, गहरे में ले चल, और ये मैं तुझको बहुत सारी अपने जाल को ले चल। तो इस प्रकार से वो बोलता था है अपनी परिस्थिति को, मैं रात भर प्रयास किया पर एक चीज जरूर बोलता है, फिर भी तेरे कहने पर जाल डालता हूं। तो ये यहां पर तीसरी बात सीखते हैं, इफ यू से सो, ट्रस्ट इन इफ यू से सो। प्रभु के बात को हमको ध्यान देना, अगर वो नहीं जाता तो पता नहीं उसके जीवन में वो आशीष आ पाती कि नहीं आ पाती। कई बार हम इस प्रकार से प्रॉमिस तो करते हैं खुदा को कि मैं तेरे कहने पे जाल डालूंगा, पर कब डालेंगे हमको पता नहीं चलता। उसी समय वो चप्पू चलाने लगा और अपने नाव को ले जा करके, प्रभु मैं सारी रात मेहनत किया परंतु अब तेरे कहने पर मैं फिर से इस जाल को डालता हूं। तो ये विश्वास होना चाहिए ये हाथों का, इस चप्पू चलाने का। वो खुद लेकर के गया, सारे परिस्थितियां विपरीत होने के बाद भी। कई बार हमको प्रभु बोलता है कि आप इस काम को करिए, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर हमको हमारा एक्सपीरियंस ऐसा लगता है कि यार ये करना तो पता नहीं कितना सही होगा कितना नहीं। मैं जानता हूं आप तो कारपेंटर हो, मतलब प्रभु यीशु मसीह तो कारपेंटर थे ना, कारपेंटर के बेटा थे, उनको तो जो भी नॉलेज रहा होगा बचपन से, जो भी सीखे होंगे, तो ज़्यादातर क्या सीखे होंगे, वो बढ़ई के ही उनको नॉलेज रहा होगा, कारपेंटर से रिलेटेड कुछ नॉलेज रहा होगा। मछली पकड़ने में उनका क्या एक्सपीरियंस। पर यहाँ पर एम्प्टी बोट बट फुल ऑफ फेथ, विश्वास के साथ वो चप्पू चलाता है और ऐसा काम वो करने जाता है जो शायद उसने कभी किया नहीं हो या उसके अनुभव के पूरा विपरीत हो। तो कई बार प्रभु ऐसी भी समय में हमको ले जाना चाहता है, जो हमारा अनुभव है वो सब साइड में रख करके सिर्फ प्रभु की बातों पर ट्रस्ट करें। लॉर्ड इफ यू से सो, मैं जाऊंगा और चप्पू चलाता है, तेरे कहने से जाल डालूंगा, डालता हूं, इस प्रकार से कहता है, और वो एक्शन को भी करता है ताकि वो फेथ जो है वो एक्शन में शामिल हो सके। अब हम लोग कई बार ऐसा होता है ना, कई बार वचन सुन के, आज वचन सुने, बहुत खुश हो गए, अब बोल दिए ठीक है प्रभु हम इस प्रकार से जिएंगे, हम करेंगे आपकी इफ यू से सो पर विश्वास, परंतु उसके बाद हम शायद वो चप्पू चलाना हम भूल जाते हैं कि हमको वहाँ पर गहरे तक लेकर के जाना किसका काम है, हमारा काम है, जिसका नाव है, जिसका जीवन उसका काम है। तो इस प्रकार से हम सीखते हैं कि हम प्रभु के इफ यू से सो, यदि तू कहे तो तेरे कहने पे जाल डालता हूं। हर परिस्थिति से प्रभु हमको निकालने में सक्षम है, परंतु सवाल क्या है कि पहले हम उस स्टुवर्डशिप करें जो चीज़ हमारे पास है, दूसरा हम अपने ज़िंदगी में प्रभु को आने दें, और तीसरा ज़िंदगी में आने के बाद अपनी ना सुने, अपनी बात प्रभु से ना मनवाएं, परंतु उसकी बात मान करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। कई बार क्या होता है, प्रभु को हम आने भी दे देते हैं, परंतु आने के बाद हम ये सोचते हैं चलो प्रभु हमारे जीवन में आ गया, अब मैं जो मांगूंगा वो करेगा, मेरे जो अनुभव है उसके अनुसार प्रभु काम करेगा, मुझे जो चाहिए वो देगा। परंतु कई बार प्रभु हमको सिखाता है कि तुम जो मांगते हो वो नहीं, परंतु मैं तो तुमसे अच्छी तरीके जानता हूँ कि तुमको किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी प्रकार से मछली की मांग तो साइमन नहीं किया था, परंतु हमारे जीवन में आने के बाद हम इस प्रकार से व्यवहार करने लग जाते हैं। हम अपने ही लिए प्रभु को, अपने ही आवश्यकता के लिए प्रभु से दुआ करते, विनती करते हैं, परंतु इसके लिए हमने एक बहुत अच्छी बात सीखी इस पहले चेले से कि उसने चुपचाप बैठ करके अपनी परिस्थिति का रोना नहीं गाया, उसने अपने परिस्थिति के लिए दुआ रिक्वेस्ट नहीं दे दिया जब देख रहा था इतने लोगों को अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, किसी प्रकार से नहीं। वो इंतज़ार करता रहा कि दूसरों की आशीष भरे वचन, दूसरों को जो ग्रहण करना था आशीष उनको मिल जाए। उसके बाद प्रभु बोलता है बात करने के बाद, तब तक वो इंतज़ार करता रहा। कई बार हम वेट भी नहीं कर पाते प्रभु के आने के बाद भी उसने इंतज़ार किया। याद रखें, तुरंत उसकी परिस्थिति नहीं बदली। उसके जीवन में आने के बाद हम सोचते हैं तुरंत हमारी परिस्थिति बदल जाए, तुरंत नहीं बदलता। एक ट्री है, जैसा मैंने आपको बताया, बैम्बू ट्री जिसको बोलते हैं। बैम्बू ट्री एक ऐसा ट्री है जिसको लगाने के बाद, ज़मीन में लगाने के बाद 3 साल तक आपको सरफेस पे कुछ नहीं दिखाई देगा कि वो उग रहा है कि नहीं, वो अंदर ही अंदर उगते रहता है, अंदर ही अंदर उसका ग्रोथ होता रहता है। 3 साल तक बैम्बू ट्री जो है वो ज़मीन के अंदर दफन रहता है, ज़मीन के अंदर प्लांटेड रहता है। उसको प्लांट करने के लिए ज़मीन के अंदर 3 साल का समय लगता है उसको ऊपर आने के लिए। और जब वो ऊपर आता है तो हर
घंटे वो 2 इंच इतना बड़ा जो है बैम्बू ट्री बढ़ता है, और दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट में से एक है बैम्बू ट्री। हर घंटे 2 इंच बढ़ता है। 2 साल अंदर रहने के बाद हर घंटे जब वो बाहर निकलता है 2 इंच बढ़ता है, और 24 घंटे में वो लगभग 4 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। ये होता है बैम्बू ट्री। तो इस प्रकार से ये बैम्बू सीजन था इसके लिए। हो सकता है उसको लग रहा हो कि मेरे लिए तो कुछ बात नहीं हो रही हो, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा हो, मैं अंदर आज भी हूँ, कितने समय से मैं अंदर ही हूँ, बाहर मुझे कुछ आशीष नज़र नहीं आ रही, परंतु प्रभु उसको आशीष देने वाला था। और जब बढ़ता है तो बैम्बू ट्री ऐसे बढ़ता है जैसे वो 24 घंटे में 4 फीट आ जाता है। तो जल्दी बढ़ाएगा प्रभु, परंतु इंतज़ार करना हमारा काम है उस बैम्बू ट्री के द्वारा। जैसे वो अंदर प्लांटेड करने के बाद, उसको जब लगाने के बाद वो अंदर ही अंदर इंतज़ार करता है, 2 साल तक अपनी मजबूती बढ़ाता है, 2 साल तक अपने आप को प्रिपेयर करता है कि किस प्रकार से उसको आगे बढ़ना है और परमेश्वर के काम को आगे बढ़ चढ़ के करना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये वेट कर रहा था। इसके लिए एक बैम्बू सीजन था कि ठीक है, अभी मेरा समय नहीं आया है, अभी मुझे इंतज़ार करना है, पर जब प्रभु मेरा समय लाएगा तो मैं बढ़ूंगा, और ऐसा बढ़ूंगा कि लोग इस बात से रखेंगे कि फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री बैम्बू ट्री होता है। तो इस प्रकार से हमको फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रभु देगा, परंतु कब? जब हम इंतज़ार करना सीखेंगे तब। और उसके बाद जो हम देखते हैं ब्लेसिंग टू अदर्स, 6वें पद में यदि आप पढ़ेंगे तो जैसे ही वो लोगों ने जाल डाला तो मछलियां जो है वो इतने ला गए कि उनका जो जाल है वो फटने पर था। याद रखें, फटा नहीं था, फटने पर था। और कहीं ना कहीं इसका जो पहले पॉइंट मैंने बताया था, स्टूडिंग वेल व्हाट इज़ नॉट वर्किंग वेल, क्योंकि वो उस नेट का ध्यान रख रहे थे। मछली नहीं पकड़ी, उसके बाद भी वो लोग शायद नेट को चेक कर रहे होंगे, कहाँ पर मेरा नेट कमज़ोर है, कहाँ पर मेरा नेट में कुछ खराबी है, कहीं टूटा तो नहीं, कहीं फूटा तो नहीं। इस प्रकार से वो लोग धोते धोते उसको चेक भी करते रहे होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जाल, इतना मछली आ गई कि जाल फटने पर था, और वो जो नाव थी वो डूबने पर थी अगर उस पर नाव में डाल दिए तो क्योंकि उन्होंने वहाँ पर नीचे लेवल पे अच्छा काम किया था, इसलिए जब उनको अपर लेवल मिला तो वो जाल जो है वो इतना वजन संभालने के काबिल बन पाया। फटने पर थी लिखा, मतलब ऐसा फटने का जैसा स्थिति हो गया था, पर फटी नहीं थी। हो सकता है यदि वो स्टूवर्डशिप वेल नहीं किए रहते नीचे स्थान पर, लोअर लेवल पर, तो हाई लेवल पर उनका जाल जो है वो फट चुका होता। यहाँ पर हमको ये भी सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से जब हमको छोटा काम मिलता है तो हम छोटे के प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि जो छोटे में ईमानदार नहीं वो बड़े में ईमानदार कैसे रहेगा। जो भी आपका इशू है उसको नीचे लेवल पे आप खत्म कर लें, ताकि जब परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष देगा तो वो उस कमी के कारण जो आपको नीचे लेवल पर ठीक करनी चाहिए थी, उस कमी के कारण ऐसा ना हो कि वो जाल जो है आगे चल के फट जाए और आपके आशीषों को संभाल ना पाए। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं किस प्रकार से वो लोग स्टूवर्ड वेल विच इज़ नॉट वर्किंग वेल, यहाँ का रिजल्ट उनको यहाँ मिला। फटने पर था पर फटा नहीं था। इस प्रकार से हमको देखें, कई बार हमको छोटे काम, मतलब जो काम हमको लगता है कि ये हम क्यों कर रहे हैं उसको करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपका बैम्बू सीजन आ जाए और कब आप अचानक से उस धरती में से बाहर निकलें, उस दबाव में से बाहर निकलें और एक ही समय में आप एक ही 24 घंटे में 4 फीट ऊंचे बढ़ जाएं। तो इस प्रकार से हमको यहाँ सीखने मिलता है। दूसरी बात, जब वो लोगों ने देखा कि बहुत मछलियाँ हो गई हैं तो उन लोगों ने क्या किया, ब्लेसिंग टू अदर्स, लोगों को बुलाया। और यहाँ पर भी हम कई बार सारी आशीषों को खुद रखना चाहते हैं, लोगों को बुलाना है हमको, क्योंकि उन लोगों के लिए ही शायद प्रभु ने ये आश्चर्य कर्म को किया था। एक के नाव में था, परंतु सबको प्रभु ने उस दिन ये चमत्कार दिखाया था। सबको प्रभु जो है अपने उस मिराकल से अवगत कराना चाहता था। परंतु ये काम किसका था? प्रभु यीशु मसीह नहीं बुलाया, उन लोगों ने अपने साथी लोगों को बुलाया कि आओ हमारे साथ इस आश्चर्य कर्म में सहभागी हो, हमारे साथ इस ब्लेसिंग में आप सहभागी हो। क्योंकि यदि नहीं बुलाते तो नाव भी हो सकता है डूब जाती। यदि नहीं बुलाते लोगों को तो वो उठा के रख नहीं पाते और अपने ब्लेसिंग को लेने के चक्कर में खुद भी खो देते अपना आशीष को, और शायद दूसरों के लिए जो आशीष कारण हो सकते उसको भी खो देते। तो अभी समय ऐसा है प्रियो कि हमको अपने लिए भी आशीष तो प्रभु ने दिया, बहुतायत से दिया हम सबको, परंतु क्या हम उस बहुतायत की आशीष से दूसरों को भी अपने आशीषों में सहभागी कर रहे हैं कि नहीं? ये यहाँ पर ये पहला चेला के जीवन से हमको दिखाई देता है, द फर्स्ट डिसाइपल, कि उसके अंदर ये बात थी कि वो अपने आशीष में दूसरों को भी इन्वॉल्व करना जानता था। ये भी हमको करने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से हमको अपने आशीषों में दूसरों को इन्वॉल्वमेंट करें, ताकि हम खुद तो उसका लाभ लें। अगर वो दूसरों को इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे तो वो इतना मछली वो संभाल ही नहीं सकते थे, डूब जाते, ख़राब हो जाता, नेट फट भी सकता था। ये सब बातें लिखी हुई है। तो क्यों ना हम अपने आशीषों को बिखेरें ताकि परमेश्वर की महिमा जो है हमारे द्वारा हो सके। और एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा इसी पद में, जो आखिरी बात है, ऑलवेज मैग्नीफाई योर सीक्रेट सिन।
मतलब प्रभु के समीप रहना, इट्स मैग्नीफाइज योर सीक्रेट सिन। ये रिवील करता है आपके सीक्रेट सिंस को। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने ये आश्चर्य कर्म किया तो वो कहता है, इसमें लिखा हुआ है वचन में, कि उसने उसको बोला कि प्रभु तू यहाँ से चला जा, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। जब भी आप प्रभु के साथ रहेंगे तो कन्फेशन आपका होगा, और कन्फेशन जब जब आपका होगा, जब जब आपको एहसास होगा कि मुझ में कुछ गलत बातें हैं, तब तब आपके जीवन में उद्धार होगा, तब तब आपका एक बैम्बू ग्रोथ होगा। जब जब आपको मालूम चलेगा कि मेरे जीवन में प्रभु इतनी कमी घटी है, तो वो बोलता है प्रभु मैं तो पापी व्यक्ति हूँ, तू मेरे सामने चला जा। परंतु सबसे बड़ी बात, जो अनुग्रह की बात हमको सीखने को मिलती, वो ये है यहाँ पर देखने से, कि प्रभु ये सुनने के बाद भी, ये जानने के बाद भी कि ये पापी है, उसके पास से नहीं जाता, उसके पास रहता है। और उसको ये सुनने के बाद उसको ये बोलता है कि तू मछली पकड़ने वाला नहीं, परंतु मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बुलाऊंगा। एक व्यक्ति को जिसने अपना पाप कन्फेस किया, उसको प्रभु छोड़ के जाने के बजाय उसके पास रहा और उसको एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी। करियर को चेंज करके कॉलिंग में ट्रांसफ़र कर दिया। उसका करियर था ना ये मछली पकड़ना, करियर है हमारा बहुत सारा। हम लोग अपने करियर में इतना बिजी रहते हैं कि अपने कॉलिंग को हम लोग ठुकरा देते हैं। ये व्यक्ति इतना अच्छा बिजनेस कर सकता था। लिखा है अंतिम पद में, 11 पद में, और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वे अपने नाव को किनारे पर ले आए, वे अपने करियर को किनारे पर ले आए और अपने करियर को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे हो लिए, कॉलिंग के पीछे चल लिए। ये बात यहाँ पर सीखने को मिलती है। क्या हम अपना ध्यान अपने कॉलिंग पर लगा रहे हैं या अपने करियर पर लगा रहे हैं? ये आखिरी बात सीखने को मिलती पहले डिसाइपल से। यदि प्रभु यीशु मसीह चेला बनना है, करियर अपनी जगह है, करिए उसको, कोई मना नहीं कर रहा, परंतु जब प्रभु आपको कॉलिंग दे कि मैं तुझे ये पकड़ने वाला नहीं, मछली पकड़ने वाला नहीं, तुझे तेरी कॉलिंग को चेंज करके, तेरे करियर को चेंज करके तुझे कॉलिंग दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ये बात सीखा। बहुत से लोग प्रभु का काम कर सकते हैं, परंतु दिक्कत ये है कि वो अपने करियर में इतना बिजी है कि अपने कॉलिंग पर कोई ध्यान उनका नहीं रहता है। मेरा आज दुआ है प्रियो आप सबके लिए कि हम इस वचन के द्वारा ये सीख सकें कि किस प्रकार से हमको अपने कॉलिंग पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सब कुछ छोड़ करके वो उसके पीछे हो लिए, तब जाकर के वो पहला डिसाइपल जो है प्रभु का बन पाया था। आज हमारी बारी है। उसने तो अपना काम कर दिया, शमौन ने अपना काम कर दिया। अब उसके जीवन से हम भी सीखें कि आज यदि हमको चेला बनना है, शमौन की तरह बनना है, तो ऐसी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में भी है ना। खालीपन हमारे जीवन में है, प्रभु आता है हमारे जीवन में, क्या हम उसको अपने जीवन में बैठने देते हैं? क्या हम दूसरों के लिए आशीष कारण बनते हैं कि नहीं बनते हैं? क्या हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या हम अपने कॉलिंग को ज़्यादा महत्व देते हैं करियर से? ये सारी बातें हम सब के जीवन में भी हैं। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है कि क्या हम इन चीज़ों को ध्यान देते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज की इस शिक्षा को हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बचाया, आपने हमें सुरक्षित रखा है, आपने हमें बहुत से चीज़ों से हमेशा आशीषों से भरा है। और हम यही दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि आपकी आशीष, आपकी बरकत हमारे जीवन में बरकरार रहे। और यही दुआ है कि जिस प्रकार से जब आपने अपने पहले चेले को चुना, तो किस प्रकार से उसके जीवन से हम ये सब बातों को सीखे हैं। हमारे जीवन में भी जब हम चेलेपन के लिए तैयार होते हैं परमेश्वर पिता, तो आप हमारे जीवन से भी ये सब बातों में हमको आगे बढ़ाएं, ताकि हम सब मिल करके आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सकें। धन्यवाद के साथ आज के इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, सुन रहे सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और ये विनती प्रभु यीशु नाम से मांग के सुनने ग्रहण करें। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।